मिरेकल मिरेकल। हाँ हाँ मिरेकल। लकी तुम जिंदा हो। इतना सुनते ही मजनू और उदय भाई वहां से रफू चक्कर हो गए और लकी ने सारा सच आरडीएक्स सर को बता दिया। लेकिन क्या हर आदमी लकी जितना ही लकी होता है, या फिर हर आदमी के पास आरडीएक्स सर की तरह एक दूसरा मौका मिलता है सच जानने का? कहीं आप इंफॉर्मेशन ट्रैप में तो नहीं फंसे हुए? कहीं आप किसी आदमी किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय तो नहीं कर रहे? कहीं आपकी क्रूशल इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कस्टडी में हाईजैक तो नहीं हो चुकी है? अगर आप आज की डेट में भी ई पेपर या पी पेपर, ई डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्ट कॉपीज या फिजिकल कॉपीज के बिना जी रहे हैं, तो कल को आपकी प्रॉपर्टीज का क्या होगा? कहीं आप फंसने तो नहीं वाले? हे एवरीबॉडी, दिस इज मी निखिल भारद्वाज ऑन द शो निखिल भारद्वाज बॉलीवुड एंड रियल एस्टेट। दिस इज द फोरम वेयर वी टॉक अबाउट लर्निंग फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज। आज मैं लर्निंग लेके आया हूं बॉलीवुड की एक मूवी वेलकम और उसके सीन के बारे में, जहां पर मजनू भाई और उदय शेट्टी आरडीएक्स सर को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि ये राज भी लकी के साथ चला गया। कहीं आपकी प्रॉपर्टी के राज, कहीं आपकी प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट, डॉक्यूमेंट्स, इनहेरिटेंस के सर्टिफिकेट, कहीं वो राज खोने तो नहीं वाले, या फिर वो हाईजैक तो नहीं हो चुके हैं, या फिर उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। हम लेकर आएंगे ये लर्निंग। मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी डिसएडवांटेज ना मिले, आप कभी भी किसी लीगल डिस्प्यूट में ना फंसे। आप इस सीन को एंजॉय कीजिए। ऑन अदर साइड ऑफ द सीन आई विल ब्रिंग यू द एनालॉजी। मैं आपके लिए एनालॉजी लेके आता हूं कि कैसे आप इस इंफॉर्मेशन ट्रैप से बच सकते हैं। लकी किसी की जान ले सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन खुदकुशी कभी नहीं। सर हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? आपको हम पर भरोसा नहीं? लकी, लकी! उसने खुदकुशी क्यों की? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। वेलकम बैक। आई होप यू हैव सीन द शॉट नाउ। आपने समझ लिया होगा कि किस तरह मजनू भाई और उदय शेट्टी आरडीएक्स सर को इंफॉर्मेशन लैक के चलते मिसगाइड कर रहे थे। उनके पास आरडीएक्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और मजनू भाई उदय शेट्टी इसका एडवांटेज उठा रहे थे। कहीं आपकी प्रॉपर्टी भी किसी इंफॉर्मेशन ट्रैप में ना फंस जाए, उसके लिए आपको ये चीजें क्विकली करनी है। पॉइंट नंबर 1, प्लीज कलेक्ट ऑल योर डेटा। अपने डॉक्यूमेंट को, फिजिकल कॉपी को एक सेफ सिक्योर जगह पर रखिए और उसकी डिजिटल कॉपीज बनाइए। डिजिटल कॉपीज का एक्सेस आपके नियर डियर वंस को होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट कैसे हैं, उनको प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, उनकी नेमिंग कीजिए, उनका नोमेनक्लेचर कीजिए और उसको एक सेफ कस्टडी में रखिए। पॉइंट नंबर 2, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, और बुरी बात यह है कि ये बता के नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे अंदर समझ है कि हम अपने नियर डियर वंस को इन चीजों में इन्वॉल्व कर सकें और उनको बता सकें अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, चीजों को लीनियंट मत लीजिए, क्योंकि आपकी मोटी इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी प्रॉपर्टी में डाली है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी रिमोट लोकेशन में है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, या फिर आपने खुद परचेज करी है, उसके कंडीशंस, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी रिसीट्स, उसका प्रोक्योरमेंट डेटा सारा एक शेयर फोरम पे होना चाहिए और आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्लीज एंश्योर कि आप एक अपना डेटा बैंक बनाएं, उसमें इसको सारी कस्टडी को एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में रखें और उसकी कोई भी कम्युनिकेशन चेन आप उसी पर्टिकुलर डेटा बैंक में बिल्ड करते रहें। इवन इफ यू आर हैविंग योर एम्प्लॉय और योर कस्टोडियन हु इज मैनेजिंग फॉर यू, आप उनको भी बोलिए कि वो उसको एक डेटा बैंक में रखें जो आपकी कॉग्निजेंस में भी हो, जिसकी जानकारी आपको भी रहे। पॉइंट नंबर 4, अपना एक फॉर्मल लीगल फोरम बनाइए। अगर आप एक जॉइंट प्रॉपर्टी में रहते हैं और आपके पास एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एक लीगल काउंसिल के साथ फॉर्मल होने में कोई बुराई नहीं है। अपनी फैमिली के साथ कंसेंसस कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑन टेबल लाइए और एक फोरम को, एक ट्रस्टवर्दी लीगल काउंसिल को, जो आपके फैमिली काउंसिल है, उनके थ्रू या किसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू आप अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी आने वाली जनरेशंस को किसी भी तरह के लिटिगेशन, किसी भी तरह के डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। आई होप यू लाइक द लर्निंग टुडे। प्लीज बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं। क्या आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से लेकर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है? हमारे साथ शेयर कीजिए। रियल एस्टेट से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सके और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सके। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, आप एंजॉय कीजिए। तब तक हम मजनू भाई के गाने पे एंजॉय करते हैं।